वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रही हूँ ये वर्क एंड टाइम के साथ रिलेटेड क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ बेटे। वो वाले क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम में बल्कि लास्ट ईयर में 2000 जैसे 2 में आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन फर्स्ट है जो मैंने लिखा हुआ है वाइट बोर्ड के ऊपर। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है वो सीबीआई 2003 में आया हुआ है। मीन्स आज मैंने 5 क्वेश्चन करवाने हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाने हैं। बेसिक इसलिए करवाने हैं क्योंकि आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है बेटे, तो मैंने ऐसे ही समझ कर करवा रही हूँ कि आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। ठीक है जी, आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन मैंने ऐसे ही करवाने हैं जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं। हाँ जी बेटा, आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा हुआ है। ए डज ए वर्क इन 10 डेज। ए जो है बेटे अपना काम 10 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है जी। बी डज सेम वर्क, अगर वही काम जो है बी करे तो वो 15 डेज में कंप्लीट करेगा। ओके। इन हाउ मैनी डेज दे टूगेदर विल डू सेम वर्क, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो वो इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर देंगे, उन्होंने हमसे ये पूछा है। ठीक है जी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटे, बट अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आगे हमने लेवल बढ़ाते जाना है, अगर बेसिक नॉलेज होगी तो ही आपको आगे समझ में आएगा। अब देखो, आप एक बात मुझे बताओ, अगर ए जो है बेटे वो 10 डेज में अपना एक काम कंप्लीट करता है। ओके, ठीक है जी। तो 1 डे में वो कितना काम करेगा? 1/10। ऐसा ही होता है ना, 10 उधर जाकर डिवाइड हो गया। अब ये फ्रैक्शन क्या शो कर रही है हमें कि उसने काम को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटे। ठीक है जी, ऐसे। ओके, फर्स्ट डे वो 1/10 कंप्लीट कर लेगा, सेकेंड डे भी वो 1/10 कंप्लीट कर लेगा, सेकेंड थर्ड डे भी वो 1/10 कंप्लीट करेगा काम। ठीक है, मतलब कि एक पार्ट कंप्लीट करेगा काम का। अगर आप इसको 10 टाइम्स ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? 10/10। ठीक है जी, कितना आ गया? 1। 1 क्या है कि काम कंप्लीट हो गया। मीन्स वो उसने क्या कर दिया बेटे, 1/10। बच्चों को ये पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे 1/10 है क्या। ये फ्रैक्शन है बेटे। फ्रैक्शन हमें क्या शो कर रही है कि उसने जो उसका काम था ना उसने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, वो एक पार्ट एक दिन में करेगा। ठीक है, तभी वो 10 डेज में 10 पार्ट करेगा। ऐसे ही अब देखो, ये तो समझ में आ गया, ये बेसिक था। अब देखो हमने यहाँ पे 1 डे लिख दिया। ओके, 1 डे में ए जो है बेटे वो कितना काम करेगा? कितना काम करेगा? 1/10। ओके, जो बी है, बी बेटे कितने डेज में काम कंप्लीट कर रहा है? 15 डेज में। यहाँ पे लिख दिया 15 डेज में एक काम कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब 1 डे में कितना करेगा वो काम? 1/15। ये तो मैं ना अभी स्टार्टिंग है इसलिए आपको लिखकर दिखा रही हूँ, नहीं तो मैंने यहाँ यहीं से स्टार्ट करना था बेटे। ठीक है, समझाने के लिए आपको समझा रही हूँ लिखकर। ठीक है, अब देखो मैंने 1 डे में ए कितना काम कंप्लीट कर रहा है, बी कितना काम कंप्लीट कर रहा है वो लिख लिया। अब दोनों ने मिलकर काम करना है, अगर मिलकर काम करना है तो आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड। अब आपने 1/10 और 1/15 को ऐड करना है। फ्रैक्शन को जब आप ऐड करते हो तो क्या करते हो बेटे? एलसीएम लेते हो। ठीक है जी, बच्चों वाला एलसीएम नहीं लेना आपने, ऐसे कर कर। ठीक है जी, अब ये वाला मेथड छोड़ो, अब मैं आपको नया मेथड बताती हूँ। पहले तो जो छोटा नंबर है बेटे, 10 छोटा है 15 से। ठीक है जी, 10 के टेबल में 15 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, 10 और 15 का जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल समझते हो? देखो 10 का टेबल लिखो, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45। तो सबसे जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा बेटे? 30। तो इसका मतलब इसका एलसीएम जो होगा वो 30 होगा। ओके, ये वाला मेथड करना है आपने जब आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जब क्वेश्चन को मैं तो आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है, तो आपने ऐसे ही उनका एलसीएम लेना कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना वही उसका एलसीएम होगा। अगर बेटे ऐसे हो जाता, देखो ये 1/3 है, यहाँ पे 1/6 है। अब एलसीएम लेना है तो 3 के टेबल में अगर 6 आ रहा है तो 6 एलसीएम होगा। ठीक है, तभी तो मैंने पहले पूछा था आपसे कि 10 के टेबल में 15 आ रहा है, नहीं आ रहा तो आपने कॉमन मल्टीपल देख लेना कि 10 के टेबल और 15 के टेबल में कौन सा कॉमन मल्टीपल आ रहा है, मीन्स के टेबल में कौन सा नंबर दोनों फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। इससे बाद में भी बहुत नंबर कॉमन होंगे, पर लीस्ट हमने छोटे से छोटा नंबर देखना होता है। ओके, 10 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है बेटे? 3 पे। 15 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है? 2 पे। ओके, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 3 + 5, 3 + 2 5, 5/30। अब ये आपके पास क्या आ गया बेटे?
अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं ना, ए और बी, ठीक है जी, तो वो अपने काम को 30 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, ये देखो उन्होंने क्या कर दिया, अपने काम को 30 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसे वो क्या करेंगे, जो 5 पार्ट है ना एक दिन में दोनों मिलकर कर देंगे। ये फ्रैक्शन हमें ये बता रही है, हमने क्या फाइंड करना है, डेज फाइंड करने हैं। ठीक है जी, इसका मतलब 1 डे में वो कितना काम कर रहे हैं, a प्लस बी 5/30। तो आपने इतना पार्ट ये फ्रैक्शन में बताया हुआ है ना, डेज निकालने हैं तो 30 इधर लेकर आओ, 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये काम को दिखा रहा है कि अपना एक काम जो है वो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे, 6 डेज में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपने अपने आप करना है। ठीक है जी, मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे ABC, ठीक है जी, 3 पर्सन है। एक जो है बेटे वो 24 डेज में अपना काम कंप्लीट करता है, बी जो है बेटे वो 6 डेज में अपना काम कंप्लीट करता है, जो सी है वो 12 डेज में अपना काम कंप्लीट करता है। तो आपने क्या निकालना है कि 1 डे में तीनों अपना अपना कितना कितना पार्ट कंप्लीट करते हैं, उन्होंने कैसे अपने काम को डिवाइड किया हो, फ्रैक्शन निकाल लेना। फिर तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो वो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, तो तीनों को ऐड कर लेना। अब आपने एलसीएम जब लेना है ना, तो आपने देखो मैं अभी आपका एलसीएम समझा देती हूँ। एलसीएम आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आप इसको ऐड करोगे, ये देखो, तो बच्चों वाला एलसीएम नहीं, कैसे करोगे, 6 के टेबल में आता है 24, यस, 12 के टेबल में भी 24 आता है। ठीक है जी, 6 के टेबल में 12 भी आता है, तो 24 जो होगा वो एलसीएम होगा। ठीक है, ऐसे ही करना और सॉल्व कर कर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख देना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब हम वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी बेटे, अब देखो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन समझाने लगी हूँ मैं आपको। ये एसएससी 2002 में आया हुआ है जो थर्ड क्वेश्चन है बेटे। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो होटल मैनेजमेंट 2003 में आया हुआ है। जो थर्ड क्वेश्चन है बेटे, मैं उसकी स्टेटमेंट समझाती हूँ पहले, और थोड़ा सा डिफरेंस डाला हुआ है, बल्कि पहले क्वेश्चन से इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वाला क्वेश्चन है उससे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये बताती हूँ। देखो, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। ठीक है जी, ए जो है बेटे वो 18 डेज में अपना काम कंप्लीट करता है। ओके, बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए। अब उन्होंने सीधा नहीं बोला कि बी इतने दिनों में काम कंप्लीट करता है, उन्होंने बोला है कि बी जो है ना वो ए जितना टाइम ले रहा है उससे आधा टाइम ले रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बेटे, यहाँ पे ए जो है बेटे अगर 18 डेज ले रहा है, तो बी जो कितना आधा ले रहा है, तो मतलब क्या हुआ, 9 डेज लेगा। ओके, देखो अब आपसे उन्होंने क्या पूछा है, देन वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो व्हाट पार्ट। ठीक है जी, डेज नहीं पूछा, कितना पार्ट काम का कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले तो 1 डे में निकालो। 1 डे में ए कितना काम करेगा बेटे, 1/18। जो बी है बेटे 1/9 करेगा। अगर दोनों इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, 18 और 9 का एलसीएम लेना है। मैंने कैसे बताया है, 9 के टेबल में 18 आता है, यस आता है बेटे, 9 2 18 होता है, तो 18 ही एलसीएम होगा। 18 1 18, 9 2 18, तो यहाँ पे 2 आ गया बेटे, 3/18। यही पार्ट है, यही पूछा है उन्होंने कि कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे वो। ठीक है, डेज नहीं पूछे। क्या करते हैं हम, जब हमने डेज वाले क्वेश्चन किए होते हैं तो आप सब में डेज ही निकालते जाते हो बेटे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन जो है ना ये सेम बेटे जैसे हमने सेकंड किया था वैसे ही है, बस जो ऑप्शन है ना वो थोड़े से कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं, मैं अभी बताती हूँ। देखो बेटे 3 पर्सन है, ए मैन डू वर्क इन 15 डेज। ए जो है बेटे वो 15 डेज में अपना काम कर रहा है। उसका फादर, उसको बी मान ले हम, वो कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, 2 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है जी, सी उसका सन है, ठीक है जी, वो 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है। देखो क्वेश्चन सेम है, थोड़ी सी स्टेटमेंट ए बी सी लेने के प्लेस पे हमने उन्होंने क्या कर दिया, एक मैन कर दिया, उसका फादर उसका सन। ठीक है जी, वहां पे क्वेश्चन में क्या था, ए बी सी। अब उन्होंने बोला है कि अगर वो मिलकर काम करे तो कितने डेज में काम कंप्लीट होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए है ना वो लेस देन 6 डेज, ग्रेटर देन 10 डेज, अप्रोक्स 6.4 डेज, एग्जैक्टली 6 डेज। ये कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है। ठीक है,
अभी बताती हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि कहाँ को किसको ऑप्शन को करेक्ट करें। देखो सॉल्व तो आप कर लोगे 1 डे में। हाँ जी, ए कितना कंप्लीट करेगा बेटे 1/15। जो बी है बेटे वो 1/20 कंप्लीट करेगा। सी जो है बेटे 1/25 कंप्लीट करेगा। अगर मिलकर करेंगे तो तीनों को क्या कर देना है आपने, ऐड कर देना है। ठीक है जी, तो आपने इसका एलसीएम लेना है। देखो यहाँ पे अगर आपको कॉमन मल्टीपल नहीं पता लग रहा तो फिर सिंपल मेथड लगा लेना, नहीं तो इसका एलसीएम जो बेटे 300 आ रहा है। ठीक है जी, मैं कि 15, 20, 25 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना वो क्या है 300 है कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी, 15 2 सा 30 होता है, यहाँ पे 20 आ गया बेटे, 21 सा 25, यहाँ पे 25 4 सा 100 होता है, तो कितना आएगा बेटे यहाँ पे 14 आई थिंक, 25 नहीं 50, यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे 47/300 मीन्स एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं 47/300। हमने डेज निकालने हैं तो 300/47 डेज। ठीक है जी, अब डिवाइड करो। अब देखो अभी मैं आपको समझाती हूँ कि कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे। यहाँ पे पहले 6 के साथ जाएगा, 6 7 42, यहाँ पे 28, यहाँ पे बेटे 8 आ गया, यहाँ पे 1। ठीक है जी, यहाँ पे 2। अब देखो पॉइंट लग गया। अब 47 के टेबल में 180 से छोटा क्या आ रहा है बेटे 47 3 सा देख लें हम, 7 3 सा 21, 4 3 सा 12, 12 प्लस 2 कितना होता है 141। अगर 4 पे चेक करते हैं तो कितना आता है, ये बड़ा आ गया बेटे, यही ऑप्शन आएगा। ठीक है जी, 141 मीन्स 3 वाला ही टेबल। यहाँ पे 10, यहाँ पे 7 3 9, अब यहाँ पे 0 आ गई बेटे। अब 47 7 सा चेक करें हम, 7 7 सा 49, 7 4 सा 28, 28 प्लस कितना होता है 4 32। अगर हम 8 पे चेक करते हैं 8 7 सा 56, 8 3 सा 24, 24 प्लस 5 कितना होता है बेटे ये यहाँ पे 430, 8 4 सा 32, 32 प्लस यहाँ पे 37। ठीक है जी, इसका मतलब 8 पे जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे 376 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया बेटे 4, यहाँ पे 1। अब देखो 6.38 है, जो 8 है ना 3 के बाद जो नंबर है बेटे वो 5 से ग्रेटर है, तो आप इसको अप्रॉक्स कर क्या लिख सकते हो 6.4। यही यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, ये नहीं पता लगता हम इसको 6.3 तो लिखा नहीं हुआ, ये 6.4 होगा या एग्जैक्टली इसको 6 लें या लेस देन तो देखो होगा नहीं, 6 से बड़ा ही है। ठीक है, एग्जैक्टली 6 होता उस अगर यहाँ पे 6 आंसर आता डिवाइड कर तो हमने करेक्ट मतलब उसको ऑप्शन को करेक्ट करना था। अब यहाँ पे 6.38 है, तो 3 के बाद जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर है, तो आप इसको 6.4 लिख सकते हो अप्रॉक्स में, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आपका होमवर्क है वो अभी बताती हूँ कि कौन सा आपने अपने आप करना और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना है। वेट फॉर ए मिनट। हाँ जी बेटे, ये देखो 5th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है इसकी स्टेटमेंट आपको समझा देती हूँ। टायर हैज़ 2 पंचर्स, उसके में 2 पंचर है। ठीक है जी, एक पंचर जो है ना वो 9 मिनट में टायर को फ्लैट कर देता है। जो सेकंड पंचर है ना वो 6 मिनट में फ्लैट कर देता है। जो एयर लीक हो रही है वो कांस्टेंट रेट के ऊपर हो रही है। ठीक है जी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बोथ द पंचर टुगेदर इट मेक इट फ्लैट। अगर दोनों इकट्ठे बल्कि फ्लैट बल्कि निकलना शुरू हो जाए हवा वहाँ से पिंचर में से, तो कितने टाइम में वो टायर को फ्लैट कर देंगे। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा बेटे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।